डेट एक्सटेंड नहीं करते हैं ना, तो मान के चले आप 5 से 7 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम दोनों है और दोनों में से वो कोई एक एग्जाम दे पाएगा। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। किन के लिए? जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं 13 अगस्त को, उनका। और क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पॉइंट है कि हो सकता है कि आपका एग्जाम ही एक्सटेंड हो जाए, और इसका सबसे बड़ा कारण वो भी बताएंगे हम। लेकिन देखें, लगभग प्रत्येक बच्चा जो एसएससी की तैयारी करता है, सीजीएल उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, और उस प्रायोरिटी को देखते हुए कहीं ना कहीं उसकी तैयारी भी बहुत भयंकर होती है उसके लिए। और अगर वो एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाता है तो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये सबसे पहले कि 2025 का जो एग्ज़ाम 13 अगस्त से है वो एक्सटेंड होगा। वो क्यों होगा उसके बारे में बताते हैं। लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है कि एसएससी ने दे दिया तो एग्जाम फिक्स है 13 अगस्त से ही है। इसका सबसे बड़ी कारण है, देखिए, दो चीजों पर डिपेंड करता है कि एक आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी या फिर कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से एग्जाम एक्सटेंड हो जाते हैं। लेकिन यहां पे 2025 में जो 13 अगस्त से पेपर है ना, उसका सबसे बड़ा कारण, देखिए, अगर मैं ये कहूं कि जो एजेंसी है, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी एसएससी, अब उसका एग्जाम टीसीएस नहीं करवाए, ये आपको भी पता है। 99% डिक्लेयर हो चुका है कि लगभग एसएससी का जो एग्जाम है वो टीसीएस नहीं है। टीसीएस किसका एग्जाम करवा रही है? रेलवे का करवा रही है, आरआरबी। और आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट लेवल, समझ रहे हैं आप? अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है उसकी रेलवे ने कंफर्मेशन दे दी, और उसका एग्जाम 7 अगस्त से है। 7 अगस्त। और जबकि एसएससी सीजीएल का एग्जाम 13 अगस्त से है। अब बच्चे कहेंगे कि एजेंसी अलग अलग है तो एग्जाम हो जाएगा, ऐसा भी मान लेते हैं। लेकिन यहां पे संख्या देख पाएंगे, लगभग 63 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं। इसमें भी करीबन 20 से 25 लाख कैंडिडेट हैं। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, जिन्होंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम दिया था, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम देंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो चाहता है कि कहीं एक जॉब मिल जाए, तो दोनों में कॉमन है। अगर मैं मिनिमम कैंडिडेट मानता हूं तो 20 से 25 और वहां पे 63 लाख में कम से कम 4 से 5 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका एग्जाम दोनों में, मतलब सीजीएल में भी है और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट आरआरबी में भी। हालांकि वैकेंसी वहां पे कम है, यहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन ज्यादा बच्चे, आप समझ पा रहे हैं कि किस कारण से उन्होंने वो फॉर्म फिल किया, वो भी एक बड़ा पॉइंट है। लेकिन आज हम यहां पर केवल ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आपका एग्जाम एक्सटेंड क्यों हो सकता है। इसका एग्जाम एजेंसी अलग करवा रही है, टीसीएस एग्जाम नहीं करवा रही है, टीसीएस एग्जाम आरआरबी के करवा रही है। ये एडिकिटी एजेंसी करवा रही है। दूसरा, इसमें एआई का यूज है, वो आपने सारा देख लिया। अब जो एग्जाम है ना, वो एक्सटेंड कितना होगा ये देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे, अगर एग्जाम 2 एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए भविष्य की बात है कि अगर एक ही डेट में 2 एग्जाम आ जाते हैं तो प्रत्येक बच्चा केवल एक ही एग्जाम देगा, वो कहीं ना कहीं जो उनकी प्रायोरिटी है उसके बेसिस पे। तो अगर एक बच्चे का, जैसे मानो शिफ्ट 3 इसी में है, 3 शिफ्ट इसमें है, तो आप ये तो जरूर मान के चले कि सेंटर, देखें, अगर एक बच्चे का एग्जाम सेंटर, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में है उसका एग्जाम, और दूसरे बच्चे का थर्ड शिफ्ट में, उसी बच्चे का थर्ड शिफ्ट में है आरआरबी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जो सिटी है वो सेम नहीं है, वो सिटी कहीं कहीं है। तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट यह उठेगा कि वो एक ही एग्जाम दे पाएगा, और एक एग्जाम दे पाएगा तो इसलिए बच्चों के जो हित की देखते हुए
जो 13 अगस्त को जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल का, क्योंकि आरआरबी का तो नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्जाम इस तरह से है। एसएससी ने जब अपना कैलेंडर जारी किया था तब नोटिफिकेशन डाला था, एक फॉर्मल कैलेंडर, और वो फॉर्मल कैलेंडर में जो एग्जाम डेट है ना वो चेंज हो सकती है। ये जो एग्जाम है 7 अगस्त से 8 सितंबर के बीच है। एग्जाम किसका? एसएससी का 13 अगस्त से था। अब क्योंकि बीच में एग्जाम हो नहीं सकता तो 8 सितंबर के बाद ये एग्जाम होगा। और ये इसलिए है कि जिन्होंने तैयारी ठीक से नहीं की, मतलब तैयारी में थोड़ा सा टाइम और चाहिए, उनके लिए तो गोल्डन चांस हो सकता है कि जो टाइम मिलेगा आपको लगभग 1 महीने का, आप उसमें अपनी तैयारी को एक दुरुस्त पॉइंट की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट यह है, क्या एसएससी और रेलवे के एग्जाम, चाहे बच्चों के भविष्य की बात हो, दोनों एक ही डेट में कंडक्ट हो सकते हैं? एजेंसी अलग अलग है, कैंडिडेट की संख्या 63 लाख है, यहां पे लगभग 20 से 25 लाख है। फॉर्म इतने फिल हुए हैं, वहां पे यहां पे इतने फिल होंगे, हुए हैं इसके भी। तो एक तो एग्जाम एक्सटेंड हो सकता है डेट, किसकी? आरआरबी की तो कंफर्म है, एसएससी की एक्सटेंड हो सकती है, 13 अगस्त चेंज हो सकता है। और दूसरा पॉइंट, अगर डेट एक्सटेंड नहीं करते हैं ना तो मान के चले आप 5 से 7 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम दोनों है, और दोनों में से वो कोई एक एग्जाम दे पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा बच्चों को क्या होगा? नुकसान होगा कि वो इन दोनों एग्जाम में एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि देखें अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, जैसे ऑफिशियल नोटिस आएगा तब तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन जितनी एजम्पशन हम लगा रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो आरआरबी का आ चुका है 7 अगस्त से 8 सितंबर, और एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था, उसमें एग्जाम की डेट दी थी 13 अगस्त। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी अलग अलग है, लेकिन कैंडिडेट वही है, बहुत से कैंडिडेट वही हैं, और एक ही डेट में एग्जाम कंडक्ट करना एक सिटी में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? काफी हार्ड हो जाएगा। क्योंकि एक ही सिटी में आप जब बच्चे ट्रेवल करके जाएंगे, आप ये मान रहे हैं लगभग 63 लाख बच्चे, तो लगभग आप ये मान के चले अगर एक दिन में 63 का अगर मैं 50% मान सकता हूं जो एग्जाम देंगे, तो लगभग 30 लाख, 30-31 के आसपास, और इसमें लगभग 10 से 15, तो वो बच्चे अगर ट्रैवल करके जाएंगे, लगभग एक शहर में जो 50 या 1 लाख बच्चे जो एंट्री करेंगे, तो उससे क्या हो सकता है? शहर की जो आप समझ पा रहे हैं व्यवस्था को भी ठीक रखना काफी उत्तरदायी होगा। तो इन्हीं पॉइंटों को देखते हुए शायद एसएससी का जो एग्जाम है, क्योंकि एसएससी ने जो केवल इंटीमेशन दिया था 13 अगस्त को, वो एग्जाम शायद एक्सटेंड हो सकता है, या फिर दोनों में से किसी एक एग्जाम को अगर बच्चा देता है तो दूसरा एग्जाम उसका जरूर रहेगा।